मेरा नाम रीमा है। मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब भी रिश्ते वाले आते तो मेरा वजन देखकर मुझे रिएक्ट कर देते। एक दिन मेरे घर के बाहर एक साधु महाराज आए, जिन्होंने एक चादर देते हुए कहा कि यदि तुम इस चादर को ओढ़ती 3 रात एकांत और अंधेरे कमरे में ओढ़ के सो जाओगे तो करिश्मा देखना, तुम्हारा जल्द ही शादी हो जाएगा। मैंने खुशी खुशी उनसे चादर ले ली, लेकिन मैं जब भी उस चादर को ओढ़ के सोती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। चादर ओढ़ने के तीसरी सुबह जब आंख खुली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने महसूस किया कि कोई मुझे घूर रहा है, मैं जल्दी से इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं फिर से बिजी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी इस हरकत पर नज़र रख रहा है। इस बार मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में चली गई और अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी मैंने 2 परछाइयों से भागते हुए देखा था, लेकिन वहाँ कौन है जो दिखाई नहीं दिया था। मैं पूरे शरीर से सन्नासी की लहर दौड़ गई। एक अजीब तरीके से डर ने मुझे जकड़ लिया था। आखिर चुपके से मुझे कौन देख रहा था। मैं अभी अभी ये बस सोच रही थी कि राधा काम वाली मुझे बुलाने आ गई। मैं सुनीता से पूछने वाली थी कि क्या तुमने किसी को मेरी खिड़की के सामने खड़ा देखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बाद मैं पूछ लूँगी। मैं चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई तो सामने बैठी एक समझदार महिला ने कहा, आप चाय वगैरह को झंझट छोड़ दीजिए, चलो पहले हमें लड़की से मिलवाइए। आज फिर मेरे लिए रिश्ता आया तो हम माँ बेटी सुबह से काम में लगी हुई थी। राधा और उनके बेटे ने घर साफ कर दी थी। चाय आदि के लिए सामान हम माँ बेटी ने मिलकर तैयार किया था। जब मैं चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हो चुकी थी तो उस औरत के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी माँ ने भी डरते हुए मेरी ओर देखा और कहा, यह रीमा है मेरी बच्ची। उस औरत की आंखें फैल चुकी थी। वह बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 25 साल की है, लेकिन यह तो किसी भी नज़रिए से इतनी कम उम्र की नहीं लग रही है। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बंट गया था। मैं चाय के ट्रे रखकर बाहर निकल गई। मेरी माँ ने कहा, उम्र तो 25 साल की है, लेकिन थोड़ा मोटापा है। इस वजह से उस औरत ने कहा, अरे बहन, आजकल बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई है। अपनी बेटी को थोड़ा कसरत करने के लिए कहें, डाइटिंग करवाए। इस मोटापे के साथ कोई भी इसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। मैं उस औरत का जवाब समझ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिजेक्ट एक बहुत बड़ी पीड़ा है। यह एक व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देती है। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद कर जाए, वो आपको ठुकरा कर चले जाए। पहले तो हमें लगा कि हमें ठुकराने वाले का दिमाग ही खराब है, उसके खास गुणों का नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास इतनी होशियारी ही नहीं कि वो पसंद कर ले। लेकिन फिर जब ये अपमान बढ़ते जाता है तो दिल और दिमाग में दरारें पड़ने लगती है। धीरे धीरे हमारा दिल हर चीज़ से अलग हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व से घृणा होने लगती है। आईना भी बुरा लगने लगता है। मेरे मोटापे की वजह से हर रिश्ता मुझे रिएक्ट कर देकर चला जा रहा था। मैं अपनी रिजेक्शन पर शौक मना रही थी। जब एक बार फिर से लगा कि मुझे कोई छुपकर देख रहा है, मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब मुझे लौंग से लगे पैरों की सरसराही सुनाई दी तो वो भी मुझे कोई था, उधर ही था। तभी मैंने राधा को नौकर के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उसे बुलाया और बोला, जरा देखो उस औरत के पीछे कौन है। उसने सभी पौधों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन फिर मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन अब यह सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं धीरे धीरे मानसिक रोगी होती जा रही थी। एक तरफ से साया और दूसरी तरफ से ये मोटापा का दर्द। मैं शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, बल्कि मैं तो एक तो दुबली पतली सी लड़की थी, जैसे 15-16 साल की उम्र की लड़कियां आमतौर पर होती है। लेकिन मेरे घर वालों को मुझे मोटापा बनाने की पड़ी थी। मेरी माँ मेरे दुबले पतले शरीर से परेशान रहती थी, जबकि मुझे जमानों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को किसी की तरफ से हीन भावना में नहीं डालती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा जिस्म भी भरने लगा था। खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी, अब गला भर गए थे तो हुस्न तो 4 चांद लग गए थे। हर तरफ मेरे और मेरे खूबसूरती के चर्चे थे। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था। मेरी माँ मेरी नज़र उतारने नहीं थकती थी, लेकिन फिर भी न जाने किसकी बुरी नज़र मुझे लग गई थी। मैं बीमार रहने लगी। शरीर में हर समय दर्द रहता था। एक दिन मैं कॉलेज आने के चक्कर में गिर गई थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने यही कहा था कि मुझे ताकत की कमी है, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत वाले इंजेक्शन लगाने को कहा।
ना जाने किस तरह के ताकत इंजेक्शन पूरे एक हफ्ते से मुझे लग रहे थे। मेरा सारा जिस्म फूल गया। डॉक्टर ने कहा कि यह सब इंजेक्शन के समय हुआ है, कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी। लेकिन सूजन कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। इस तरह इंजेक्शन के गलत रिएक्शन की वजह से मेरा पूरा शरीर फूल गया था। मेरा चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। मेरा वजन इस तरह से बढ़ गया था कि मैं एक कम उम्र की लड़की लगने के बजाय एक ज़्यादा उम्र के औरत की तरह दिखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को मेरी चिंता सता रही थी। मुझे भी मोटापे से नफरत थी। मेरा सारा दिन रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे दिलासा देती थी, लेकिन मैं हर समय उदास रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती थी और मुझे आंटी आंटी कहकर तंग करती थी। मैंने कॉलेज छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी करने से मना किया था। खैर, जैसे तैसे मैंने कॉलेज ख़त्म किया और घर पर बैठकर एक अच्छे से रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ भी मेरा मोटापा मेरी रास्ते में दीवार बन गया। जो भी रिश्ता आता वो मेरे मोटापे की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देता और मेरी छोटी बहन में से किसी को पसंद कर जाता। लेकिन पिताजी की जिद थी। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरी ही शादी हो। इधर हमारे ख़ानदान में हमसे छोटी और सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी भी अपने माता पिता के कंधों पर धरती का बोझ बनकर बैठी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे हाथ में रोने के सिवा कुछ भी नहीं था। शाम हो चुकी थी। सभी पंछी अपने घोंसले के लौट चुके थे। मैं लॉन्ग में आकर चहल कदमों लगी थी। तभी हमारे गेट पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, कोई है जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करे, उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे साधु बाबा की आवाज़ सुनाई थी। मैं तेजी से गेट की ओर बढ़ी थी। सामने ही एक बाबा बैठे थे, जिन्होंने सिर पे पाँव तक कंबल ओढ़ के रखा था। मैं बोली, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोले, जो मुझे चाहिए वो इंसान नहीं दे सकता, लेकिन तुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ देखकर पढ़ सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने चुनौती दी और कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या चाहिए? उस साधु बाबा ने अपने बगल से पड़ी चादर उठाकर मुझे देते हुए बोला, इस चादर को एक एकांत और अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 रातों के लिए ओढ़कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मैं चौंक गई। बेशक वो साधु बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी परेशानी का एकदम सटीक कारण बताया था। मैंने झट से कांपते हाथ से एक साथ उस चादर को पकड़ लिया। तभी मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई। वो बोली, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने माँ से कहा, माँ बाबा जी ने मुझे चादर दी है। माँ जल्दी से गेट के पास आ गई और अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तो महाराज उधर से बैठे थे। उस पर साधु बाबा ने मुझे जाने का इशारा किया और कहा, ये चादर लेकर जाओ और अपने कमरे में रख दो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने अपने दोनों हाथों से चादर को पकड़ लिया और अपने कमरे में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। वो बहुत खुश लग रही थी। वो बोली, रीमा, साधु बाबा ने मुझे बताया है कि आज से वो ठीक 3 दिन के बाद जो भी पहला रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा उसको स्वीकार करते ही आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इस रिश्ते को नकार दिया तो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। बेटा, मैं परेशान हो गई थी, लेकिन माँ ने मुझे हौसला दिया और ख़ास तकदीर दी कि बेटा रात के समय इस चादर को ज़रूर ओढ़ लेना। माँ के जाने के बाद मैंने उस कंबल को खोल के देखा तो काले रंग का एक गर्म काला कंबल था। जब रात हुई तो मैंने अपने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी। मेरे कमरे में इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ तक नहीं लग सकता था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शादी की सोचकर मैंने उस चादर को ओढ़ने की हिम्मत जुटाई थी। मैंने जैसे ही वो चादर ओढ़ ली, मुझे अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। टू जी चाहता था कि मैं अभी चादर उतार कर फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया। मानो जैसे सारी रात कांटों पर सोती हुई गुजारी थी। सुबह माँ ने मुझसे पूछा, तुमने चादर ओढ़ी थी या नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बहुत थकी हुई थी। फिर रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई थी। मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी आप जाके ना आराम कर लो, मैं माँ को मदद करती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कमरे में जाकर लेट गई। उस साधु बाबा की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मैं अपनी शादी के बारे में सोच कर ही मुस्कुरा रही थी। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि कम से कम लोगों के ताने से मेरी जान तो छूट जाएगी ना। अगली रात मैंने फिर से हर तरफ अंधेरा कर लिया और उस चादर को ओढ़ लिया था। वो चादर बहुत अजीब सी थी, चुभती हुई सी
बेसुकून सी करने वाली सी। दूसरी रात भी हिम्मत करके उस चादर को ओढ़ के सो गई। जब सुबह हुई तो नाश्ते के लिए किचन में दाखिल हुई। मेरी माँ ने मेरे माथों को चूमा था और मुझे गले लगाया था। माँ ने कहा, अब तुम हमारे भाग घर से कुछ दिनों की मेहमान हो, तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं मुस्कुरा दी थी। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। मेरी बहनें मेरा मजाक करती रहती थी और चिढ़ा रही थी। माँ ने पिताजी को भी साधु बाबा के बारे में बताया था। दूसरा दिन तो चुटकियों में कट गया। तीसरा दिन को मैंने फिर से कमरे में अंधेरा करके उस चादर को ओढ़ लिया था, जबकि रात चादर ना चुभ रही थी और ना ही परेशान कर रही थी। आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आने वाले खुशहाल दिनों के बारे में सोचने का एहसास ही नया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझ जैसे बदनसीब लोगों को खुशी रास नहीं आती। अगर मुझे इस बात का जरा भी पता होता तो मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं अपने आप को कहीं छिपा लेती। खैर, मैंने सुबह ही नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, बाल बनाए, हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। मैं जानती थी मेरा किसी भी पल रिश्ता आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार ही रहना चाहिए था। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बहुत प्यार किया था। मेरी बहनें भी बहुत खुश थी। वह आपस में ये तय कर रही थी कि रीमा दीदी को अपनी शादी के किस रंग का लहंगा पहनना चाहिए। फिर हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। मेरे कान बाहर उस गेट की तरफ लगे थे जहाँ से मेरा रिश्ता आने वाला था। लेकिन तभी फिर एक अजीब सी बात हो गई थी। हम सबके सामने नाश्ता रखकर सुनीता ज़मीन पर बैठ गई। पिताजी परेशान हो गए। वो बोले सुनीता, बहुत चिंतित लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात है, पर मैं क्या करूं? कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर के चौखट पर बैठी हुई हूँ। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर रुक गया और बोले, कल सुबह तुम अपने रिधम के लिए ना रीमा का रिश्ता मांगने जाना, और अगर वो इनकार कर दे तो रीमा से सिर्फ चादर लेकर आना और कहना कि अब तुम्हारे ज़िंदगी में चादर जैसी काली स्याही घुल मिल जाएगी। मैं नहीं इसे जानती और कौन सी चादर कौन सी स्याही, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपने कमरे अपना दामन फैलाकर बैठ गई हूँ। मुझे खाली हाथ मत उठा देना। सुनीता के बातें सुनने के बाद हम सब चौंक गए थे। पिताजी कभी आश्चर्य से मेरी ओर देखते तो कभी सुनीता की ओर, जबकि माँ ने अपने आप को संभाला। वो बोली, सुनीता, हम अपने रीमा का रिश्ता तुम्हारे रिधम के साथ करने के लिए तैयार हैं। मैंने बड़ी अचरज से माँ की ओर देखा। पिताजी भी चुप रहे थे। मैं अचानक उठी और अपने पैर पटकते हुए बेड पर मुंह के बल गिर पड़ी थी। रिधम के साथ मेरा जोड़ा ही क्या था? हमारी काम वाली विधवा सुनीत का बेटा, जो कि हमारा माली था। मेरी शादी उससे कैसे हो सकती थी? माना कि बचपन में हम दोनों ने काफ़ी गहरी दोस्ती थी, हम एक साथ खेलते थे, लेकिन बचपन को भी गुजरे हुए जमाना बीत गया था। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की जोर से बंद की। तभी एक बार फिर से मैं रोने में बिजी हो गई थी। 4-5 घंटे में यूं ही रोती रही थी। तभी काफ़ी देर के बाद मेरे कमरे का दस्तक देकर मेरे पिताजी और माँ कमरे में दाखिल हो चुके थे। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछ डाले और बोले, रीमा, भले ही तुम 50 साल की भी हो जाती हो तो अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं होता। मैं दुनिया का चप्पा चप्पा इसे ढूंढकर बेहतरीन आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ थमा दिया होता, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं किसी साधु बाबा की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते के इनकार से हमारे ऊपर क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। 3 दिन के बाद हम तुम्हारी रिदम के साथ शादी कर देंगे। पिताजी तो कमरे में चले गए थे, लेकिन मेरी माँ बहुत देर तक मेरे पास में बैठी थी और मुझे हर तरीके से समझा रही थी। वह मुझे हर मुश्किल से और मेरे मना करने पर भी क्या हो सकता है बता रही थी। हमारे घर में 3 दिन तक शोक चल रहा था। मेरी बहनें मुझसे नज़रें मिलाने से बचती रहती थी। मैंने भी अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। 3 दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे लाल रंग का सूट थमा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। मेरे साथ कितनी भी ज़्यादा हो गई थी। लहंगा पहनने के अरमान दिल में ही रह गए थे। मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया और तैयार होकर लॉन्च में चली गई।
मेरी शादी का भी दिन आ गई और इस तरह अपना घर छोड़कर अपने ही घर से सर्वेंट और क्वार्टर रूम में आ गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि पंखे से लटककर अपनी जान दे दूं, अपने मोटापे को आग लगा दूं। ना मैं मोटी होती और ना ही मेरा रिश्ता अपने नौकर के साथ होता। खैर, सुनीता मुझे रिदम के कमरे में बैठाकर बाहर चली गई थी। कुछ ही देर बाद रिदम कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट वगैरह करना जरूरी नहीं समझा था। मैं रिदम की तरफ देख रही थी। वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वो मेरे पास बैठने ही वाला था कि मैं चिल्लाई, खबरदार, सुनीता ने तुम्हारा रिश्ता फर्श पर बैठकर मांगा था। ऐसा लगता है कि मालिकिन के बात करने की तमीज है, लेकिन तुम्हें क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? रिदम मुस्कुरा दिया था। मैंने उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखा था। वह आगे अच्छे कपड़े पहने हुए था। निसंदेह वो एक सुंदर लड़का था, लेकिन था तो वो मेरा नौकर ही ना। वह मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, तुम मेरी मालिकिन नहीं हो, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उससे पगार लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गई थी। मैं बोली, वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमी की जवान तो बड़ी लंबी हो गई है। निकल जाओ इस कमरे से। तुम्हारे में ये शोभा नहीं देता कि तुम एक मालिकिन के साथ एक कमरे में रहो। अचानक रिदम के होंठ सिकुड़ गए और उसकी आंखें नम हो गई थी। वो बोला, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो। आंखों में आंसू लिए रिदम चला गया। रिदम के जाने के बाद मैं उठी और कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए लेट गई। जब सुबह हुई तो मैं उठी और सीधा अपने घर चली गई। पिताजी मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं बोली, पिताजी, हमारे साधु बाबा की बात मान ली है, मैंने रिदम से शादी कर ली है। अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब मैं रिदम के उस झोपड़ी में नहीं रहूँगी, जब मैं इधर उधर ही रहूँगी। पिताजी बोले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है बेटा, लेकिन माँ बहुत खुश नसीब लग रही है मेरे फैसले से। माँ ने कहा कि हमने साधु बाबा की बात मानकर रीमा की शादी एक गरीब नौकर के साथ कर दी है, तो अब हमारे ऊपर से बला टल गई है। अब मेरी शादी का फैसला है, उस गरीब नौकर के साथ नहीं रहेगी तो बस नहीं रहेगी। मैं सीमा के फैसले पर खुश हूँ। रिदम का और मेरी बेटी का जोड़ा भी क्या है, जल्द ही मैंने रिदम से और रीमा की तलाक करवा दूंगी और अपने रीमा के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगा। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन पापा थोड़ा परेशान हो गए थे। मेरी शादी को तो दो महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में पापा एक बार मेरे पास आए थे, बोले थे मैं अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली थी। मैं अक्सर अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी होकर रिदम को लॉन में काम करते हुए देखती रहती थी। वह कभी घास काट रहा होता तो कभी पौधों को पानी दे रहा होता। जब मेरा दिन उस पर गुस्सा उतरने को चाहता था तो मैं लॉन में जाती और कहती, नौकर तो नौकर रहता है, चाहे मालकिन से ज़बरदस्ती शादी भी कर ले। रिदम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देता था और कहता था, मेहनत करने से कोई शर्म नहीं होती है। रिदम का हर एक अंदाज मेरे दिल को छू लेता था। कभी कभी उसकी शरारती आंखें देखकर मेरे दिल में कंपन होने लगता। काश वह हमारा नौकर ना होता, बल्कि किसी खाते पीते घर का लड़का होता, तो मेरे चचेरे भाई बहन और मेरे दोस्त उसे देखकर जल ही जाते। यूं ही करते करते 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब सुनीता मेरे पिताजी के पास आई, उस समय मैं किचन में थी और पिताजी लाउंज में बैठे हुए थे। सुनीता बोली, मालिक, हम आपका घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। शादी के बाद रिदम को सीमा बिटिया से प्यार हो गया है, वह उससे प्यार में पागल हो गया है। मैं अपने जवान बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती साहब। इस समय भी उसे उतना बुखार है कि क्या बताऊं। मैं सुनीता को बातें सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो मांस का पहाड़ हूँ। फिर रिदम मेरे मोहब्बत में कैसे डूब गया? सुनीता की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। जब रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब तरह की बेचैनी थी, मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठी और सबसे नज़र बचाकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी थी। सुनीता ने क्वार्टर का दरवाज़ा खुल गया था। मैं दबे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं वहाँ सिर्फ रिदम को देखने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि जो सुनीता ने कहा था उसमें से कितनी सच्चाई है। मैं आगे बढ़ती ही गई कि तभी रिदम की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। वह अपनी माँ से बोल रहा था,
माँ मैं तो सोचता था कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाने और खाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग अपने नौकरों को अपने पैरों की जूती समझते हैं। माँ तुमने मुझे कितनी समझाया था कि इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देख, रीमा तुझको कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं भी क्या करता माँ, वो मेरे बचपन का प्यार थी, लेकिन मैं उसके प्यार को पाने के बारे में सोचता भी नहीं। मैं रीमा से प्यार तो अपने दिल के अंदर नहीं दफन कर लेता, लेकिन आपने कहा था कि रीमा की माँ उसका रिश्ता नहीं होने देगी, वो पूरी जिंदगी रीमा को घर पर बिठा कर रखेगी। रिदम की बात सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ। फिर सुनीता ने कहा, हाँ रिदम मेरी सच ही तो कहा था। तुम जानते हो रीमा 2 महीने ही की थी जब तुम्हारी माँ ही गुजर गई थी, फिर मैंने ही तो उसकी देखभाल की थी। मैं तुम दोनों को ही बहुत चाहती थी। तुम्हें और रीमा को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी, तुम्हारे पालने में उसे सुला देती थी। फिर बड़े साहब ने दूसरी शादी, यह नहीं मेम साहब गरीब और लालची घराने की थी। इसका बस नहीं चलता था कि रातों रात हर चीज़ को अपने कब्ज में कर सके। ये रीमा के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। फिर इसके खुद के बच्चे हुए, उसकी बेटियां ठीक ठाक रंग रूप थी, जबकि सीमा की चौदहवीं का चांद भी थी। बेटा मेम साहब ने जानबूझकर उसकी सुंदरता को खराब करने के लिए रीमा को मोटापे के इंजेक्शन दिए ताकि इसकी शादी ना हो। तो शादी होगी तो ना ही जायदाद का एक हिस्सा उसे देना पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उधर ही जमीन पर बैठ गई। रिदम बोला, माँ मैं तो पौधों के पीछे छुपकर रीमा को देखा करता था। वो हर समय रोती रहती थी, मुझे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मैंने साधु बाबा वाला ढोंग रचाया था। मैं अपने दोस्त के पिताजी को लेकर आया था। उन्होंने साधु बाबा बनने का नाटक किया था। हमारी इस चाल ने रीमा मेरी हो गई, पर उसने मुझे नहीं अपनाया। अब हम कल सुबह हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं रिदम की बात सुनकर रोती रह गई थी। मैं बड़ी मुश्किल में अपने कमरे तक पहुंची थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरे पिताजी का नंबर मिलाया और अपने कमरे से आने के लिए कहा। पिताजी दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लगकर रो रही थी। फिर मैंने पिताजी को सहारी कहानी सुना दी थी। पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो पिताजी ने माँ को बताया कि रीमा अपने घर जाना चाहती थी। सुनकर थोड़ा उदास हो गई थी। पिताजी ने रिदम और सुनीता को घर बुलाया था। पिताजी ने रिदम से कहा कि रिदम बेटा, तुम्हें पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, दामाद भी बेटे की तरह ही होते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस को संभाल लो। रिदम हैरान था, जबकि मेरी माँ के चेहरे का तो रंग उड़ गया था। पिताजी ने ऑफिस के सारे कागजात रिदम को जबरदस्ती सौंप दिए थे। पिताजी के जबरदस्त प्लानिंग के माँ को एक जोरदार थप्पड़ लगा था। जिस जायदाद के लिए माँ ने मुझे जीवन भर घर में बैठाने रखने का योजना बनाई थी, पिताजी ने वही जायदाद मेरे पति को सौंप दी थी। तय मेरी माँ का असली चेहरा सामने आ गया। वो गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे सालों की तपस्या को मिट्टी में नहीं मिला सकते। अपने जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा भी मैं इस लड़की और इस नौकर को नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर पापा ने एक जोरदार थप्पड़ माँ के मुंह पर रख दिया और बोले, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुम्हें मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए। अब अगर आगे से एक शब्द भी मुंह निकाला तो इस घर से निकाल दूंगा। मैं और रिदम पापा के दूसरे घर में रहने के लिए आ गए थे। रिदम पापा के ऑफिस में काम करता है, अच्छी सैलरी पाता है। इसमें मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया और मेरा इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे दवाइयों ने असर करना शुरू किया और मेरा मोटापा ख़त्म हो गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिदम मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। जब जब रिदम को देखती हूँ तो खुद ही किस्मत पर गर्व होता है। भगवान मेरे जैसा पति हर लड़की को दे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये हमारा छोटा सा कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।